गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मीठा गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 का नाम है सोन के फर, जो कि एक छत्तीसगढ़ी पाठ है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषाओं के बारे में जानेंगे, शब्दों के उच्चारण को सीखेंगे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उंगली रख के पढ़ेंगे। गजब दिन के बाद आए, गजब दिन के बाद आए, गजब दिन, गजब का दिन, दिन के बाद आए का अर्थ होगा बहुत पहले की बात है। एक ठन गांव रही, एक गांव था, यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे। वहाँ के जो लोग थे, उस गांव में जो लोग रहते थे, वो खेती किसानी के काम करते थे। जेकर खेत खार नहीं रहे, ओमन छेरी पटरू और गाय गरुआ राखे रहे। जिनके पास खेती नहीं था, खेत नहीं था, वे बकरी जो है, बकरी और बकरी का बच्चा और गाय रखते थे और उसी का पालन पोषण करके अपना जीवन यापन करते थे। वही मन ला चरावे, उन्हीं को चराने के लिए लेकर जाते थे, तथा उनसे जो दूध आता था, दूध मिलता था, उनको बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। दूध दही, उनसे जो दूध गोबर से छेना बनता है, छेना बना करके उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। यही गांव में सुखराम नाम के एक मनखे रहीस। यही गांव में, इसी गांव में एक सुखराम नाम के व्यक्ति था, मनुष्य था। ओखर खेती खार नहीं रहे, ता वह छेरी पटरू राखे रहे। उसके पास खेत नहीं था, तो वो बकरी और बकरी का बच्चा रखा हुआ था। वह दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। वो जो सुखराम था, वो दिन भर जंगल झाड़ी में जाकर छेरी बकरी जो होता है, बकरी को चराता था, चराने का कार्य करता था। संझा होए ले गांव लहुट आए। शाम होती ही वो गांव के तरफ वापिस आ जाता था। छेरी पटरू मन हरियर हरियर पाना पतौआ खा के मिचरावत लहुटाए। जो बकरी थे, वो हरी हरी घास खा करके एकदम प्रसन्न के साथ वापस आते थे जंगल से। आगे देखते हैं। एक दिन की बात आए, एक दिन की बात है, सुखराम छेरी पटरू लेके जंगल में दूरिया निकल गए। एक बार की बात है, जब सुखराम बकरी को लेकर, बकरी एवं बकरी के बच्चों को लेकर जंगल से बहुत दूर चला गया। जेठ के महीना रहे, जेठ का माह चल रहा था, जेठ का महीना चल रहा था। आगी के आँच कस घाम, आग की तरह तपने वाला धूप था। घाम में फुदकी ह कुधरा कस तिब गे। घाम, धूप की वजह से फुदकी जो धूल होती है, वो रेत की तरह गर्म हो गया था। तीर तखार में पानी की बूंद नहीं रहे। तीर तखार का अर्थ होता है आसपास में पानी का एक बूंद भी नहीं था। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गए। सुखराम जो है, सुखराम को जो प्यास लगी हुई थी, वो प्यास के मारे तड़पने लगे। फिर क्या करे, फिर वो क्या करता, थक के रुक के छैया तरी बैठ गए। थक गया और एक पेड़ के नीचे छाए पर उसके बैठ गया। छेरी पटरू मन वहीं में बगर के चरत रहे। उसका जो बकरी था, बकरी के बच्चे थे, वहीं पर ही फैल कर चर रहे थे। थोड़ीक में शंकर भगवान वहीं में रही। थोड़ी देर में शंकर जी जो हमारे भगवान हैं, वो वहाँ पर आए। ओह सुखराम ला प्यास के मारे ताला बेली करत देखी। सो शंकर जी जो है आकर सुखराम जी जिस प्रकार से प्यास के लिए तड़प रहे थे, उनको देखा। वह साधु के भेष बनाई। शंकर जी साधु का वेश धारण करके हाथ में पानी भर के कमंडल धरे, ओखर तीर में जाके पूछीस। हाथ में पानी भरे कमंडल लेकर वो उनके पास जाकर पूछने लगे, कस जी सुखराम तय काबर ताला बेली देता। शंकर जी बोलने लगे कि कैसे सुखराम, आप ताला बाली क्यों दे रहे हैं। ओह कहीस, का बताऊँ महाराज। सुखराम बोला, क्या बताऊँ महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटा थे। प्यास के कारण मेरा जी जो है छूट रहा है, जान निकल रही है। शंकर भगवान ला दया आ गई। शंकर जी को उसके बात पे दया आ गया। कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दिस और
एक पसर फल ओला दीस। सुखराम के पास उस कमंडल को रख दिया और उसे एक पसर फर ओला दीस, फल दिया, उसे फल दिया। ओह कहीस, खाए के पूर्ति ला खा ले, खाने जितना तुम जितना खा सकते हो उतने को खा लो। बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देबे, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देबे। शंकर जी बोले कि जितना खा सकते हो उसको खा लो, और जो बचेगा उसको घर में जो खिड़की रहता है उसमें रख देना। सुखराम 4 ठन फर ला खाई। सुखराम 4 फर को खाया, गटर गटर पानी पी, जल्दी जल्दी पानी पिया। बचिस तेन फर ला पंछा के छोर में बांध कर के धर लीस। बचा हुआ जो फर था उसे पंछा जो स्कार्फ रखा था, गमछे छोटा स्कार्फ का छोटा रूप जो रखा था, वो उसके छोर में, उसके एक किनारे में बांध लिया। दिन भर के थके मांधे सुखराम संझा कुन घर लौटी। दिन भर थका हुआ सुखराम जो है शाम को घर वापिस आया। अपन गोसाइन सुखिया संग गोठियाईस बतियाईस। अपन गोसाइन का अर्थ होगा पत्नी, उसकी पत्नी का नाम सुखिया था, उसके साथ उन्होंने बातचीत की। बाचे फरला रंधनी के पठेरा में कले चुप मढ़ा दिस। बचा हुआ जो फर था उसे रसोई, रंधनी का अर्थ होता है रसोई घर के एक खिड़की में रख दिया, चुपचाप रख दिया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। खटिया में पड़ते चोखर नींद पड़ गए। खाट में जाते ही उनको नींद आ गई। कुकरा बासत ओखर नींद खुलीस। 4 बजे करीबन उनका नींद जो है खुला। कुकरा बासत, पहले के दिनों में क्या होता था, जो मुर्गे होते थे, मुर्गा या मुर्गी होती थी, वो आवाज़ लगाते थे तभी उठा करते थे लोग, उसी के हिसाब से उठा करते थे। हाथ मुँह धो के रंधनी में गीस, हाथ पैर धोकर वो रसोई घर में गया। पठेरा ला देखीस, उस खिड़की को देखा जहाँ पर उन्होंने फल को रखा हुआ था। सुखराम अकचका गए का अर्थ होगा आश्चर्य में पड़ गए। वो फर मन सोन के हो गए रहे, वो जो फर था वो सोने का हो गया था। सुखराम ओला कले चुप धर लीस और छेरी मन ला ढील के जंगल डहर चल दिस। सुखराम जो है उसको चुपचाप पकड़ लिया, रख लिया अपने पास, और बकरी को चरने के लिए छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। सुखराम मने मन गदगद होवत रहे, सुखराम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर संसो घलो करे, सोन के फर ला का करो। फिर उसके साथ ही साथ खुश होने के साथ साथ वो उसे चिंता भी होने लगा कि सोन का फल है, उसे क्या करूं। दिन भर बीत गए, दिन भर तो ऐसे ही गुजर गया। रात भर ओला नींद नहीं आई, रात को उन्हें नींद नहीं आया। उनको चिंता होने लगी कि सोन का फल है, उसे मैं क्या करूँगा। दूसरा दिन शहर जाके बेचे बर सोची, दूसरे दिन शहर जाकर बेचने का सोचा। वह बड़े फजर उठ गीस। वो सुखराम जो है बहुत जल्दी उठ गए। सुखिया ला छेरी पटरू ला चराए बर भेज दी। सुखिया जो है उनकी पत्नी जो थी, उनको पटरू जो बकरी का बच्चा और बकरी है उनको चराने के लिए भेज दिया। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर गीस। लकर धकर का अर्थ होगा जल्दी जल्दी चलकर वो शहर गए। सोनार में जाके सोन के फर ला देखई। सोनार जो होता है, सोना बेचने वाला जो होता है, बेचने या खरीदने वाला जो होता है, उनको जाकर वो सोन के फल को दिखाया। चमचमावत सोनहा फर ला देख के सोनार के लार टपक के लागिस। चमचमावत वो इतना चमक रहा था कि उसको देखकर सोनार का लार टपकने लगा। लार टपकना मतलब लालच आने लगा। वह पूछिस एला तौलाऊं। सोनार पूछा कि इसको तौलूं क्या। सुखराम कहिस हाँ भैया, एला झटकन तौल और मोला पैसा दे। वो बोला कि हाँ भैया, इसको जल्दी तौल कर मुझे पैसा दे दो। सोनार झट ले फल ला तराजू में तौलीस। सोनार जो है जल्दी से फल को तराजू में तौला। रुपया के गड्डी ओला दे दी। रुपया का गड्डी जो है सुखराम को दे दिया। घर जाके सुखराम सुखिया ला सभी बात ला बता दी। फिर घर जाकर सुखराम जो है अपनी पत्नी सुखिया को सभी बात को बता दिया। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाइन। दोनों जने सुनता सलाह करके दोनों सलाह करके नया घर बना लिए।
भड़वा बर्तन नवा नवा बिसालीन। नए नए बर्तन उन्होंने खरीद लिया। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अकचका जाए। सुखिया नए नए जेवर पहनने लगी, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग आश्चर्य में आ गए कि इतने पैसे इनके पास कहाँ आए। जेने देखा तेने पूछे कहाँ ले अतेक पैसा पाए। जो भी देखते थे वो पूछते थे कि इतना पैसा कहाँ से पा गए। दोनों जन सीधवा रहीन, दोनों सीधे थे। सब्बो जन ला सही बात ला बता दिन। सभी को सही सही जो था उसको बता दिए। ओखर घर में सोन के फर है, उनके घर में सोन का फल है, ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। वो बोलने लगा कि उनके घर पे सोने का फल है, जिसको बेच करके उसके बदले में पैसा ले लेते हैं। गांव भर के मनखे बात ला जान डरीन। गांव के सभी मनुष्य जो हैं, सभी व्यक्ति जो है इस बात को जान गए। सभी उनको ये चीज़ पता चल गया कि उनके घर में सोने का फल है, जिसको बेचकर वो लोग पैसे लेते हैं। एक दिन की बात आए, 4 जन चोरहा मनखे मन सुखराम घर आइन। एक दिन का बात है, 4 लोग जो चोर थे वो सुखराम के घर आए और पूछीन चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। चोर लोग आकर सुखराम को पूछने लगे कि चल तो दिखा कहाँ पर है सोन के फर। सुखराम भल जानी। सुखराम जो है सही को सही मानते हुए वो ह चारों झन ला रंधनी घर में ले गिस और पठेरा में माढ़े फर ला देखा दिस। वो जो है वह चारों झन ला, वो जो चार चोर थे, उनको रसोई घर में ले जा कर के खिड़की में रखा हुआ वो फल को दिखा दिया। चमचमावा सोन के फल ला देखिन त चोर मन के मन में लालच आ गए। चमकते हुए सोना को देखकर चोरों के मन में लालच आ गया। ओमन कले चुप होकर घर ले निकल गए। वो लोग चुपचाप जो है उनके घर से निकल गए। अधरथिया चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुसरीन। अधरथिया का अर्थ होता है आधी रात को चोर जो है सुखराम के घर में चोरी करने के लिए घुसे। खटर फटर आरो पाके सुखिया की नींद उमझ गई। खटर फटर बजने की आवाज़ सुनकर सुखराम की पत्नी का जो नींद जो है खुल गया। वह सुखराम ला उठाई। उसके बाद उसने सुखराम को उठाया। सुखराम चोर मन ला छीन डारी। सुखराम जो है उठने के बाद चोर जो थे उनको पहचान लिया। ओ मन सोन के फर ला धरलीन और भागते भागीन। वो जो चोर थे उन्होंने सोन का फल था उसे पकड़कर भाग गए। दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठका करई। दूसरे दिन गांव में सुखराम जो है पंचायत बुलाया और वहाँ पे बैठक करवाया। सोन के फर पाए के और चोरी हुए के बात ला सफी साहब पंच मन ला बताई। सब भी जितने पंच होते हैं पंचायत में उनको बताया। संग में सुखिया घलोक रही, साथ में सुखिया भी थी। चोर मन ला बैठक में बुलाई। सभी चोरों को पंचायत जो है बैठक में बुलाया गया। वो मन फल धर के आइन। वो लोग फल को लेकर आया। पंच चोर मन ला लतेड़ के पूछी। पंच जो है उनको मारते हुए पूछा कि कस जी सुखराम कहा थे तेन बात सिर तो ने कैसे जी क्या सुखराम जो बोल रहे हैं वो सही बात है। चोर मन सकपका गए। चोर जो थे वो सकपका गए, डर गए। वो मन चोरी करे के सब्बो बात ला बता दीन। वो जो चोर थे वो सभी बात को उनको बता दिए। पंच मन फर ला मांगिन। पंच जो थे वो फल को मांगिन। चोर मन फर ला लान के दिन त सब देखिन कि फर मन हाँ कच्चा हो गया रहे। सब जब वो फल को लाकर देखा तो सभी देखे कि वह फल जो है कच्चा हो गया था। कच्चा फल ला पंच मन सुखराम ला फेर दे दिन। जो कच्चा फल था उसे पंच जो हैं सुखराम को फिर वापस कर दिए। वो रंधनी घर के पठेरा में फल ला फिर मढ़ा दी। रसोई घर के खिड़की में सुखराम उस फल को फिर रख दिया। फिर फल सोन के होगी। फिर उसके बाद वह फल जो है सोने का हो गया। चारों चोर मन ला पंच मन फटकारीन सा। जितने चोर थे चारों चोर थे उनको पंच लोग डांट लगाए। पछीना के कमाई ला मनखे ला
सुख मिलते। पसीने की कमाई से मनुष्य को सुख मिलता है। चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बने। चोरी ठगी करने से कभी काम नहीं बनता। चोर मन कभू महल नहीं बनवाए। और पंच बोलने लगे कि चोर मन कभू महल नहीं बनवा सके। तो इस प्रकार जो सुखराम जो था वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जिनसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उन्होंने एक वरदान के रूप में वो फल दिया हुआ था, जिसको चोरी करने के बावजूद चोर लोग के पास वह नकली हो गया। जबकि जब वही फल सुखराम के पास आता था तो वो सोने का हो जाता था।